डाई एथिल ईथर या एथोक्सी, इसका दूसरा नाम हो डाई एथिल ईथर का एथोक्सी एथेन बनाने की विधि का वर्णन। इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लो, इसका फॉर्मूला क्या होगा। डाई एथिल ईथर, जब ईथर की बात करी तो बीच में O आना, और डाई की बात करी तो ये C2H5 आना और C2H5। यो और यो सेम है, यानी कि यो बनाना, ठीक है जी। ईथर का फॉर्मूला है क्या? अरे वो एथिल एथिल डाई इस वजह से क्योंकि दो बार है एथिल और ईथर बाद में, इसलिए वो बीच में लेना ना, ओ बाद में नहीं ले सकते, बीच में ले। तो क्या बना, डाई दो बार, दो डाई, एक मुंह के दो आदमी, डाई एथिल एथिल यानी C2H5, C2 पता चलेगा H5 क्यों बना है, एथिल क्यों बना। और इसके बाद ईथर यो लगा दो या एथोक्सी एथेन। अगर वहां क्वेश्चन आया एथोक्सी इथेन क्या बनाने की विधि लिखे, या फिर क्वेश्चन बना ज्यादातर एथोक्सी क्या होता है जब एथोक्सी इथेन, या तुम्हारा क्वेश्चन एथोक्सी इथेन की विधि क्या लिखी, एथोक्सी ज्यादातर यही रट गया बच्चा, क्या आता है उसे पता नहीं होता एथोक्सी इथेन क्या है, एथेन। तो इस वजह से इसका दूसरा नाम भी याद रखियो एथोक्सी एथेन, ठीक है। हेडिंग डाल लो, पहले तो प्रयोगशाला विधि डाल लो, या एक और तरीका है, दूसरा तरीका अगर तुम या तो लिखते आ रहे तुम प्रयोगशाला विधि, या लिख दो सिद्धांत, सिद्धांत भी लिख सको बात पे, ठीक है। माता प्रयोगशाला कुछ लिख रहे हैं आज चलेगा, लिख बोलूं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाने के लिए एथिल अल्कोहल बनाने के लिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसके बाद एथिल अल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखिए, को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने पर कोमा 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्या है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ मिलाने पर कोमा जी सल्फ्यूरिक अम्ल 100 डिग्री सेल्सियस, कोमा 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से डाई एथिल ईथर बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने पर कोमा 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से डाई एथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। देखो कैसे बनाना। अब हमें बनाना क्या, C2H5 O C2H5, ठीक है। यो बनाना हमने पता चलेगा, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए बनाना क्या। अब मन ने देखा भाई मुझे क्या कर दे रखा, एक तो दे रखा एथिल अल्कोहल C2H5 प्लस दूसरा क्या दे रखा C2H सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस वो क्या दे रखा, कुछ भी नहीं दिया। तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन काट दी, सबसे पहले मुझे बनाना क्या, डाई एथिल ईथर। अब डाई एथिल ईथर तो ऐसे बनने का नहीं एकदम। अगर मैं देखूं, अगर मैंने डाई C2H5 O C2H5 काटा, तो मैंने अगर इसे काटा यहाँ 2 लगाऊंगा तो ये पूरे नहीं होंगे,
ये पूरे नहीं होने का। अगर मैंने यहाँ भाई मुझे ये C2 दो बार चाहिए तो दो लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक स्टेप में पूरी करने की कोशिश करूँ तो एक स्टेप में होएगी। देखो अगर मैं अपना दिमाग भी लड़ाऊं तो देखो मैंने सिर्फ C2H5 दो बार तो चाहिए ही चाहिएगा मुझे, क्योंकि डाई एथिलीन मैं एक बार रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो करा लिख दिया मैंने डाई, ये O भी यहाँ दो चले गए, यहाँ C2H5 दो हो गए, पूरे हो गए कंप्लीट। O के भी दो थे, पूरे हो गए कंप्लीट, ठीक है। हो गए एक बचना, O का एक बचना। और H के कितने बच रहे? H के दो बच रहे। यानी कि मैं अगर यहाँ पे H2O भी काट दूं एक बार तो यहाँ पे तो होगा पूरे, मगर इसका तो कोई यूज नहीं हुआ, तो इसका यूज नहीं हुआ। ये जब जुड़ा रही उसके साथ मिक्स हुआ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये यूज ना हो। तो इस वजह से क्या लिख डाला पहले, अगर मैंने इससे देखा C2H5 नहीं, अगर मैंने काटा यहाँ पे C2H5HSO4 रिकॉर्ड, ये क्या बना? ये बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब क्या बचा? ऐसा तो मैं काट सकूं क्योंकि ऐसे तो मैं किसे काट सकूं, क्यों? अगर मैं एक बार प्लस का देखूं, इस पर देखूं प्लस किस में लगता है, इस पर देखूं माइनस किस में लगता है, ये मुझे बता रहा हूं। यहाँ पे है H, यहाँ पे लिया SO4, यहाँ पे लिया S के पास माइनस किस में लगता होगा, सबको पता H के S के पास, इसके पास कैसे हुआ? तो एक मैंने H ले लिया, SO4 ले लिया, तो यहाँ काट दिया HSO4, तो भाई ये आ गया HSO4 काट दिया। अब बचा क्या? यहाँ तो H बचा और यहाँ क्या बचा? OH बचा, तो यहाँ HCO निकल गया। अब मैंने क्या करा दोबारा, जो ये मेरे को बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, मैंने फिर इसकी एथिल अल्कोहल के साथ ही कर दी C2H5OH। तो अब देख मैंने काट दूं C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर बना दिया। यहाँ देख लो भाई बात में काट दी, डाईएथिल ईथर बना दिया, C2H5 एक ही हो गया, C2H5 एक ही हो गया, चले गए। को यहाँ से ले लिया ये वाला। अब यहाँ तो बचा H खाली, यहाँ क्या बचा? H बचा, और यहाँ कितना बचा? HSO4 बचा। दूसरा में मैं काट सकूं H2SO। बड़ी बात है इसकी दोबारा हमने सर एक और बात नहीं हुई एथिल अल्कोहल के साथ दोबारा करना। देखो भाई हमने क्या करा, ओए यहाँ देख हमने क्या करा, सबसे पहले हमें बनाना डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या हो भाई? C2H5O C2H5, ठीक है। ये फॉर्मूला हो मैंने भी लिखवाया पीछे थ्योरी में, इसकी प्रयोगशाला विधि में, सिद्धांत में, यानी कि डाई प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ मिलाने पर 100 डिग्री सेल्सियस से जो बना है ना, यानी कि क्या बनेगा? पहले तो बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, उसके बाद क्या करेंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को दोबारा एथिल अल्कोहल के साथ मिलाएंगे और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? डाईएथिल ईथर बनेगा। दो स्टेप में पूरी रिएक्शन होगी, ठीक है। ऐसा लिख रहा उसमें तो और भी शॉर्ट लिख रहा, क्या लिख रहा? एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब मिला है दोनों को और 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा तो क्या का निर्माण होगा? सीधा डाईएथिल ईथर का निर्माण हुआ। अभिक्रिया दो रूप में पूर्ण होगी, यानी कि दो स्टेप में पूर्ण होगी। तो भाई बोल रहा उसके बाद ये क्या करा मैंने, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का तेरे याद होना चाहिए फॉर्मूला, क्या हो? C2H5OH, याद है। उसके बाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी पता होना चाहिए। तो क्या हो? सांद्रता क्या मतलब है? बिल्कुल ठंडा सा है, मिला बस काम कर रहा, मिलावट किसी यूरिया मिलावे, जैसे यूरिया देखा पाउडर वाला यूरिया, तुमने ये पाउडर वाला लिक्विड देखा, लिक्विड वाला देखा रिएक्शन वाले के कदी लैब में ले गए हो, ये पाउडर यूरिया होगा। अजी यूरिया पाउडर लेते हैं, यूरिया पाउडर तो वो देखा सोसाइटी में देखा था खाद में, कैसा वो वाला नहीं चलता, वो वाला देते अजी पाउडर वाला वो ज्यादा पाउडर वाला जो उसमें ले रहे हैं वो ज्यादा वो वाला ज्यादा, वो तो सारे सेल थोड़े क्वांटिटी कम हो, और कुछ नहीं होता। अब देख यहां से क्या करते हैं, जो
अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए भाई सबको, अन्य पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। उसके बाद रिएक्शन करी, अगर मैंने देखा मुझे बनाना क्या डाई एथिल ईथर, मैंने बना के देखा C2H5O C2H5, ये याद होना चाहिए क्या बना रहे हैं, ठीक है उसका फॉर्मूला। एथिल अल्कोहल बना के देखा, अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ इसके तो पूरे हो गए 2 C2H5 C2H5 हो गए 2, मगर यहाँ CO के कितने हो गए 2, मगर मेरे को कितना गया वहां से 1 गया, 1 O हो गया यहाँ 1 आया। उसके बाद मेरे को कितने बच गए 1 O बच गया भाई 1 O, और H पे यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ कितना होगा H के 2 हो गए, यानी कि 1 O बच रहा है 1 O बच रहा है, तो मैंने यहाँ जल काट दिया, ठीक है। मगर जल तो काट दिया मैंने, मिलाया तो था ये था, मिलाया था उससे पहले मेरा रिएक्शन बढ़ गई, मगर ऐसे तो कुछ भाई इसका जब इनने लिखवा रखा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने का या चीज बनेगी, मगर मैंने तो ये मिलाया ही नहीं, मैंने इसकी बिना ही बना दी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यानी कि स्टेप 2 में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले C2H5HSO4 काट दिया, ऐसे काटा। अब देखा मैंने C2H5 तो हो गया, यो प्लस का हो गया, यो माइनस का हो गया, OH ऐसा काटा। H प्लस का है, OH SO4 माइनस का है, ये संयुक्त के अनुसार लिख रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या काटा इसे, ये लिख दिया C2H5, यहाँ के तो पूरे हो गए, यो लिया H यहाँ तक 1 H, ठीक है, या फिर यो बिना कहे यो OH ऐसे ही रख लिया, H यहाँ से लिया, HSO4 ले लिया यहाँ तक, HSO4 लिया यो, तो ये लिख दिया, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ तक HSO4 जा लिया, H यहाँ तक बचा और OH ये बच रहा, इसे मैं क्या लिख दूँ H2O, ये क्या हो गया भाई जल, ठीक है। अब इसे ही जो मैंने लिया इसे हटकर फिर एथिल अल्कोहल के साथ करी C2H5O C2H5HSO4 को एथिल अल्कोहल C2H5OH आगे करना। अब मैंने सीधा डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला पता C2H5O C2H5 काट दिया, जो बचा वो बाद में काट दिया, क्या बचा HSO4 H2SO4 बस मामले की ऐसा रिएक्शन 2 इसका तो डायरेक्ट है, जो ताड़ना ताड़ लो भाई, ये तो मेरा आगे चलना ताड़ दे फिर निकलेगा हम किकर। अरे देवा बता रहा, सबसे पहले क्या करेंगे, जीव क्या ले रखा आसमान का, नहीं ये तो लिख देंगे हम, आपको कह रहे हैं रासायनिक गुण में लिखवा रहा, रासायनिक गुण हो गया, मैं तो लिखवा रहा, मैं तो कह रहा ये देख, ये जो क्या करा जिक्र भी मैंने पहले लिखवाई, इससे पहले क्वेश्चन में यो आसमान फ्लक्स है, इसमें क्या कह रखा एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल ये रखा। उसके बाद बॉल उसमें पर रख कर गर्म कर रहे 100 डिग्री सेल्सियस लिख दो, निकाल ने लेते गुजार रहे, निकाल ने लेते यहाँ का ठंडा हो रहा, ठंडा होने के बाद ग्राही पात्र में आ रहा, ग्राही पात्र में कर दो जिसमें जल भरा हुआ है H2 डाइएथिल ईथर भरा हुआ, उस अलग अलग करके लिख दिया, उस यानी कि अलग छान का अलग अलग कर सके, बस डाइएथिल ईथर यो लिखना। अच्छी दूसरी वाली में कौन दो नहीं बनी, कौन रिएक्शन नीनो नुको 4 बनी थी तो हम लोग 4 लिखते, रिएक्शन में कोई मैटर नहीं होता, मैंने कह रहा बस यहाँ हां दो लिख दो लिखने की बात वो भी दी है, ये तो भी दी है, वो नहीं मैटर इसमें टाइम बड़ा दिला के बड़ा थोड़ा बहुत क्वेश्चन को टाइम प्रॉब्लम है कोई, अरे कहीं नहीं टाइम दूंगा तो देख एजुकेशन सर भाई लिख लो कुछ, मैं एक बार ग्रुप में भेज दूंगा उसे लिख लियो कुछ, अरे हां नहीं सर कभी भी तुझे लिखना है अपने आप भी करेगा, नहीं यार भाई काम करियो यार, इसे करियो पूरा, मैं देखूंगा लिखो फिर रासायनिक गुण हेडिंग डालो लिख लगा भाई, अजी विधि विधि से जो लिखवाया था ना इसके बारे में टिक करके आ करा, यो आसमान फ्लक्स है इसे लिया, इसमें क्या क्या भरा हुआ है ये लिख ली, H2 एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल को गरम करा कह के बालू उसमें पर रखा, इसका टेंपरेचर कितना है, यो आसमान नली है यहाँ का ठंडा हो जा, ठंडा होने के बाद निकास नली तक संधारित तक गुजारा है, तो क्या होगा यहाँ इसमें ग्राही पात्र में आकर गिरा, ग्राही पात्र में तो आकर गिर रही, यहाँ क्या बनना जल हो, यहाँ से क्या हो डाइएथिल ईथर, इन्हें दोनों को छान का अलग अलग करना है, बस यो भी। उसके बाद हेडिंग डालो रासायनिक गुण, एक बार सब लोग भेजा
रासायनिक गुण मेरे में भी चल रहा है लिखो भाई, लिख लिया का? कब चल रहा है अरे नहीं आ रहा नेट की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है बीजीएमआई तो क्या लिख रहे हो? बीजीएमआई आता है है तो ऐप यार, लेकिन ये लिखो भाई रासायनिक गुण। नंबर 1 डाई एथिल ईथर की, डाई एथिल ईथर की PCl5 ब्रैकेट में लिखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ लिखिए। चलो लिख के दिखाओ। चलो सारे क्या बनेगा, मैं बता रहा क्या बनेगा। एथिल क्लोराइड बनेगा। थ्योरी लिख करिए फिर वो ऐसे बस नहीं हो रहा है इसके गिरेवर पे होने लिख के दिखा, लिख के दिखा। थ्योरी लिखा कर जरा लिख के दिखा। वो बता दो क्या बना। पेंटा को ना एथिल क्लोराइड C2H5Cl बना। लिखो सारे लिख के दिखाओ। डाई एथिल ईथर की PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने से क्या बने? ये क्या अरे एथिल क्लोराइड देखो क्या लिखा होगा ना, डाई एथिल ईथर की PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने से एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला से C2H5Cl बनता है। न्यूट्रल लिखा होगी लिखो रिएक्शन C2H5O C2H5, ठीक है। डाई एथिल ईथर का प्लस किसके साथ कर रहे हैं? PCl5 कर रहे हो। डाई एथिल ईथर की PCl5 के साथ कर रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, क्या बनना? C2H5। अगर किसी को नहीं पता देखो दूसरा तरीका, अगर किसी को नहीं पता यो प्लस का यो माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया, यहाँ से एक ही तो ले लूंगा, 5 तो लेकर नहीं जाने का एक साथ। तो Cl ले लिया, यो प्लस का यो माइनस का ले लिया भाई, C2H5Cl ले लिया। अगर किसी का फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से सीधा लिख लो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करोगे, फिर ऐसे करोगे, यो प्लस का Cl पर पता सबको माइनस क्यों है। उसके बाद C2H5 से क्या कहेंगे? एथिल क्लोराइड। अब क्या करूं, अब क्या है मेरे पास P बच रहा, एक तो P लिख दिया, उसके बाद O बच रहा। Cl कितने बच रहे? सभी वैसे CS2 नहीं बन जाएगा इसको। Cl अगर मैं यहाँ 3 ले लूं और 2 यहाँ लगा, नहीं हाँ 2 यहाँ लगा, वो नहीं बन जाएगा इसका डाई एथिल Cl, डाई एथिल क्लोराइड, डाई नहीं बढ़ेगी। एथिल क्लोराइड। अरे नहीं गलत हो गया। अच्छा जी, दो तो एथिल हो जाएंगे तुम्हें, बस वो की जगह Cl आ यो जाएगा। देखियो वो ही कर दिया, वो वही कर दिया मैंने। देखो भाई अगर मैंने देखा यहाँ भी 2 है इसके, यहाँ भी 2 हो गए, ठीक है। यहाँ 1 हो रहा, यहाँ मैंने 2 करने के लिए मैंने क्या करा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बना, ये तो रहा तो वही संयुक्त ही तो पूरी ये यानी कि बैलेंस ही तो करा। यहाँ तो ये 2 हो गए, मगर यहाँ कितने हुए? Cl के एक तो यहाँ चले गया, 4 बच रहे थे, फिर 1 2 लगाने पे यानी कि यहाँ बचे कितने? 3। पता चलेगा भाई, 2 यहाँ चले गए, बचे कितने? 3। यो ले लिया। अब इसे क्या कहना है? इसे क्या है? फास्फोरस क्लोराइड। फास्फोरस क्लोराइड क्या है? जल्दी पोटेशियम होगा, नहीं तो P तो फास्फोरस क्लोराइड ऑक्साइड क्लोराइड। जी वो भी था। हाँ हाँ मतलब इधर है। रूल नहीं आ होगा रील। ये फास्फोरस है। हाँ क्लोराइड रील आता है, उसमें आज चले गए। फिर अगर देखा उसमें जो है 3 लिखवाए थे ना नोट से, उनमें जाता है आलू गुल में। क्या बन जाता है?
नंबर 2 मुझे लगे तो मुझे वहाँ इधर बढ़ना था, यहाँ इधर बढ़ना नहीं था जी। अरे जब वहाँ पे इधर बढ़ना था, यहाँ पे भी इधर बढ़ना चाहिए था ठीक है? जी। मैथिली क्लोराइड अरे नहीं, ऐसा नहीं होता सर जी। वो तो अगर बीच भाई मानने के बाद C2H5 अच्छा ये बीच में है। हाँ ये बीच में है। यहाँ कुछ और काम कर रहा हूँ, वहाँ कुछ और काम कर रहा हूँ। अगर एथिल के साथ ही लूंगा ना मैं C2 नु में से नु भी पूरे कर दूं C2H5 वो था इसे नु यो नु लिखने के बजाय नु लिख दूं तो यो कोई मैटर है ये फॉर्मूले का मेन है ना इसमें जी एथिल क्लोराइड बनाने हो। हां वो कर वो है रोकी तो आ गई। इसे लिख दो भाई, नाम लिखियो सबके, ये लिख दे लिख दिए। इसके क्या लिखा? अजी इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका अगले लिखियो नंबर 2, नंबर 2 डाई, नंबर 2 तो भाई क्या बात है? डाई एथिल ईथर की, डाई एथिल ईथर की इधर की हाइड्रो आयोडाइड, अजी हाइड्रो आयोडाइड हाइड्रो या हाइड्रो? आयोडाइड आयोडाइड या नहीं किसी पर लिखा आयोडाइड लिख दो, आयोडाइड नहीं लिखने जा रहा, आयोडाइड लिख दो। आयोडाइड आएगा। अगर आयोडाइड लिखोगे जब भी आई आना, अगर आयोडो लिखोगे जब भी आई आना। आयोडीन नमक वाला आयोडीन ये क्या लिखा? आयोडीन अरे भाई मैंने कह रहा अगर आयोडीन लिखोगे ना तो भी आई आओगा, अगर आयोडाइड लिखोगे तो भी आई आना। हाइड्रो आयोडाइड। हाँ हाइड्रो, समझ गए? कहीं भी आयोडो लिखा हो ना तो भी आई आओगा। आयोडाइड आता हाइड्रो इसका अच्छा मैं कह रहा अगर कहीं भी आयोडो मिला ना तो क्या होगा? आई आना हमेशा। तो समझ बताइए। उसके बाद डाइएथिल ईथर की आयोडाइड आयोडीन अम्ल के साथ अभी की जाए, एक मिनट रुकना, अम्ल के साथ अभी की जाए, अम्ल है जो अम्ल के साथ साथ किसका? इसका HI। बस अच्छा ये बताइए, ये बनाइए इसका नाम हाइड्रो आयोडाइड। सर जी जो अम्ल है क्या? एचआई भी तो है सर जी। हाइड्रो आयोडीन। इसका फॉर्मूला तो बताइए, बनाओ भाई रिएक्शन। ये देखो सब बनाओ, कितनी आसान है। प्लस HI बनाओ, तुम बनाओ, क्या बनेगा? लिखो नहीं आती, लिख के दिखाओ मुझे क्या बनाना है। साइड भी दिखाओ, लिखा भाई बना के अल्कोहल बना। हां बिल्कुल 100% आगे भाई समझ में क्या बनना लिख रही आगे भी करना। पहले लगा दो। देखो भाई इसमें क्या करा, अगर मैं इसमें एथिल अल्कोहल पहले काट दूं C2H5OH काट दो तो भाई ये तो पहले सबसे पहले मुझे O मिलना H मिलना, सबसे पहले मैंने ये काट दिया एथिल अल्कोहल काट दो, प्लस क्या बचा C2H5 एक तो तरीका ही होगा। दूसरा तरीका क्या है? C2H5O C2H5 प्लस HI के साथ। अगर मैंने इसकी रिएक्शन यहाँ नु लिख दिया C2H5OH, यहाँ दो लगा दिया भाई, यहाँ तो देखा मैंने दो ही होंगे, दो ही होंगे, दो पूरे हो गए। O के कितने हो गए? अब यहाँ कितने हो गए? दो हो गए, पूरे हो गए, पूरे पूरे इन्होंने गलत हो गए, एक ही होगी गलत हो जाएगा, फिर रिएक्शन फिर बैलेंस में ज्यादा होता नहीं। ठीक है भाई ये देखो आया था समझ में, आया जो पहला वही फॉर्मूले फिर मैं कह रहा हूं फॉर्मूले पढ़ो। इसमें और पढ़ सका है अगर ये 2HI हो ना, मैंने इसमें एथिल अल्कोहल का तेरा फॉर्मूला याद होना चाहिए C2H5OH इधर ही हो जो फॉर्मूला। अगर मैंने यहां पे देखा ये चीज मुझे यहां पे C2H5O अरे यहां पे H मिलता जो लिखा दे मैंने काट दिया। अगर उसके बाद मैंने देखा ये चीज बची मेरे पर, ये बची ये बस इसका नाम लिख दिया।
डाई एथिल ईथर ही क्या है? अगर जो सर जी 2HI हाँ फिर ये बन जाएगा 2C2H5 प्लस H2O। क्या अगर HI 2 हो ना यहाँ हाँ फिर बनेगा C2H5 2C2H5 प्लस H2O। काटने का कोई तरीका ही नहीं है, फिर दो बार इसे मैं क्यों लिखूंगा? अजय एक तो निकाला है पहले तो कहीं सर जी मैं ये कह रहा 2C2H5 हाँ प्लस H2O। अच्छा फिर जल कह रहा हूँ काटना, तो उस तरह कर सके, कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन करने के कई तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब भाई एक ही तरीका, अगर पता चल जाएगी कौन ये आगे का समझ में। अब ना साइंटिफिक बनना है आपको सारे डिक्शनरी अब भाई पढ़ो जाओ सर, न्यू साइंटिस्ट सारा बना था नाम लिख लिए, हो गया भाई। आगे सुन लो सर, दोबारा बताऊं एक बार। अगले लिखो नंबर 3, नंबर 3 किसके साथ है डाई एथिल ईथर की डाई एथिल ईथर की नंबर 3 डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लो भाई, बोलो CH3COCl। CH3 डाई एथिल ईथर की एसिटिल CH3 CO एसिटिल हाँ एसिटिल CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया CH3 अजय क्या बने CH3COCl तो ये तो देख रहा हूं। देखो क्या बनाओगे, अभी क्या करने से एथिल एसीटेट, अजय क्या बनता है एथिल एसीटेट एथिल एसिटेट फॉर्मूला C2 में CH3 C डबल O C2H5 फॉर्मूला। एसिड एसिडेट बनता है ये लिखा होगा तुमने डाई, नंबर 3 था डाई डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ ये पहला था ये अभिक्रिया करने से ऐसे कहां अभिक्रिया करने से क्या बने भाई? एथिल एसीटेट। भाई और काम बाद में होगा, पहले फॉर्मूला सुनना जाऊंगा, ठीक है? एक डंडा लगा रखो, थोड़ा ही काम बढ़िया, जैसा इसका नहीं आने का बाद में करने से एथिल डाई एथिल ईथर की एसिटिल। यार वैसे सही नहीं लगता, मार दो जी कोई भी मार दो। अजय प्रधान का ये कभी मानते अरे कोई भी हो बजा गया, सब हाथ पे पहले अजय मेरा जाके मानने का प्रधान हो जाइए टिकट नहीं आने का यार, बात नहीं आने का जी सही नहीं लगता यार, तुम मेरी बराबर की, मेरे तो बड़े बड़े यार बिल्कुल लंबाई में खड़ा कर दो और मेरे तक गाड़ी को बजा होगी अरे सही नहीं लगता, अजय, प्रधान तो यार पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी। प्रधान तो छुटा है जब प्रधान कितने कह लो तो मैं भाई कितना रिक्वेस्ट करके कहा था, जितने भाई मगर जैसे पढ़ेंगे गलत सही रासायनिक गुण अजय, भेज कुछ दिन आए दो, मगर अरे तुम नहीं आए थे तो वही बाकी तो आए थे। रासायनिक गुण कहा था भाई भेज दियो, मैं भाई कहता था अगले इतने प्रवचन देगा फिर भी कुछ नहीं। रासायनिक गुण सर जी ये बढ़ेगा। हाँ ये कहा था मैंने भाई, उसमें गुरु में चाहे जैसे पढ़ो ऐसे भेज ले, चाहे उसमें कोई था सब बुक आएगा था ना, मगर फिर कोई असर नहीं। सर जी आपको पता तो नहीं किस साथ की कर बिगड़े भाई किसी की मैंने कहा था गलत सही चलो जैसे भेज नहीं भी तो मैं मुझे नहीं भेजनी, मैं भेजूंगा मैं जब भी जब बात में हो जाएगा, ठीक है? तो ये है डाई एथिल ईथर की एथिल एसीटेट के साथ अभिक्रिया करने से डाई एथिल एसीटेट बनता है, ठीक है भाई? देखो इसका फॉर्मूला सारे याद होना चाहिए, C2H5O C2H5 पहले इसका फॉर्मूला ये भी बता, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं क्या बनेगा अब तो मैं बताऊंगा। देखो भाई दूसरा एक तरीका हो कैसा बनाने का, ये तो होगा प्लस का, यो भी प्लस का है, यो माइनस का। अगर मैं देख इसमें पूरा प्लस का ले लिया वैसे तो ठीक,
वो बाकी छोड़ देना। इसमें तो सारा यो प्लस का ही हो गया मैटर। इसमें क्या है, यो प्लस का, यो माइनस का, यो माइनस। अगर मैं इसे सारे को प्लस मान लूं, इस पूरे को, तो मैंने क्या देखा, CH3 C एक हो तो यहाँ तक आएगा, एक C डबल हो क्या बनेगा, मुझे बनाना क्या, एथिल एसीटेट। एसीटेट का तो पता, पहले तो मुझे पता C2H5 आना है, यहाँ एथिल की बात हो, C2H। अगर मैं यहाँ लगा तो मान लीजिए सपोज दैट किसी के दिमाग में आ सकती है बात, C2H5 CH3 C डबल हो, दिक्कत नहीं लिखा, ठीक है, सबके दिमाग में आवेगी बात। तो ऐसा क्या अगर लिख सके कोई दिक्कत नहीं है, इसे नू नहीं लिखा। अगर मैंने देखा ना तो इसकी लेंथ रुकती सी नहीं दिख रही मुझे। अगर मैंने भाई वैसे देखने में ही बेकार सा लग रहा है, बाकी और सही है फॉर्मूला। एक क्या है, जब टीचर बना इसे चेक करागा ना, तो अगर उन्होंने देख लिया, उसकी निगाह इस पे ना जाते हुए इस पे चली गई खाली, वो नहीं सोचेगा इन्हें अगर ऐसी रिजल्ट बनाई इसको, तो इस वजह से लास्ट में लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई क्या है, जब हमने नाम पहले दे दिया तो पहले भी लिख सका, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, थोड़ा सा देखने का अनुभव हो जाए बढ़िया से, बस यो है, और कुछ नहीं है। अन्य लिख सका आपका पीछे कोई दिक्कत नहीं, देखने का स्वभाव है। एक मानने की बात थारे में थी, एक जना जा रहा बाल बागा बढ़िया तरीके से, एक ने कटवा की फैंसी डिजाइनर वाली कटिंगा चल रही, किसी में कटपुट लगे हुए, तो उसका उसे छपरी के उसमें होगा हर जीते साफ सीधे बारह के बाद वो एक उसका प्रोफेशनल सा अलग सा लगे, तो वो है बस, जिसे प्रोफेशनल सा दे रखा है वो छपरी सा लगा, बस वो है मैटर, वो कोई मतलब नहीं। अन्य कहीं कहीं भी लिख सकते, ठीक है बेटा, ये पता चल गया भाई कैसे पढ़ना। अब पढ़ रहेगा क्या, एक तो ये जा दिया पूरा मैटर, ये तो आज 5Cl है, ये बच गया, ये और इसे काट दो C2H5Cl, जो सर नाम लिख दियो, नाम लिख दो, काटने से नाम लिख दियो। इसका नाम तो यो है डाइएथिल ईथर, इसका नाम यो है, इसका नाम यो है, और उसका नाम तुझे पता उसका नाम इसे क्या है, ऐसा करो राइट। तुमने 3 वीडियो देख लिया, इसके बाद में मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, तो यो एथिल सर जी, यो एथिल है, यो क्या बना हमारा 3 वीडियो देखी सर जी, पक्का बताइए, 3 मतलब पूरी 3 को कंप्लीट करा, और मुझे लिखा हुआ दिखाइए कहीं को। हां बता यो कमेंट कर देना सबके भी भाई एथिल ईथर, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट ही है बनाया है। देख एथिल तो यो, एसीटेट यो बन गया। अगर यो को ना लगा रहा तो मैं ये क्या बनना, एसीटिल बनना, एसीटिल बनना। अगर इसे ओ ना लगा रहा, अगर ओ लगा दे तो क्या बनना, अरे C2H सतला सर जी CO नाम तो बता इसका, नाम बता जी, नाम बता इसका क्या है जी नहीं चुप हो यार, जो लिख C2H5Cl यार। तो अगर वहां दिमाग लड़ा रहा तो इतनी देर होगी, इसके चक्कर में नहीं पड़ सकते, यहाँ क्या क्या ले गए हम पढ़ में। आज ये कहां आगे नहीं बात कर दी चौथी में दर्ज यस सर चौथी लिखवा दिया, अपने आप मैंने देख ली, जो पहले कर दी थी, हमारी जैसा पहले कर दी थी। 3 लिख लो, 3 लिखवा भाई, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एक में पूछ रखी थी, ये भी पेपर में पता नहीं कहां राजस्थान के उसमें बोर्ड में पूछ रखी थी। इंपॉर्टेंट IMP दिवाली VIP MVP एबिलिटीज आगे फिर भैया वहां पे मोस्ट करेंगे जेम हो गई। अच्छा भाई क्वेश्चन ये न्यूटन सर आ गए न्यूटन बता रहा है, बताओ कुछ बता दे भाई तेरा फिजिक्स ये फिजिक्स पढ़ा न्यूमेरिकल करता है पापा वाले। इसमें थी क्वेश्चन है भाई, विलियम संश्लेषण को उदाहरण से समझाइए। सर्वप्रथम विलियम संश्लेषण नामक वैज्ञानिक ने इस विधि को विधि द्वारा डाई एथिल ईथर डाई एथिल ईथर का निर्माण किया था। डाई एथिल ईथर का निर्माण किया था। इस विधि द्वारा
ईथर का निर्माण किया था इस विधि, अगली लाइन है, इस विधि किया था किया था इस विधि जी से जब एल्किल सर इसी विधि से जब एल्किल एल्किल दोबारा बोलो सर जी एक बार इस विधि द्वारा ईथर का निर्माण किया था इस, अगली लाइन जो है इस विधि से जब एल्किल हैलाइड को इस विधि का निर्माण किया था वो एथोक्साइड एथोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है एथोक्सी एथोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर संश्लेषण या संश्लेषण लिखो पहले संश्लेषण की विधि विलियम संश्लेषण कहलाती है। तो अली क्या होता है गर्म किया जाता है तो ईथर ये लिख तो रखा, तो ईथर संश्लेषण की विधि को विलियम संश्लेषण कहा जाता है। अब अगर कहीं भी आया कहा जाता है अब अगर कहीं भी आया विलियम संश्लेषण क्या हुआ है, तो यानी कि किसका निर्माण करना, डाइएथिल ईथर की मैंने रिएक्शन करवा दी था भाई, कौन सी है एथिल अल्कोहल की, जब किसके साथ करें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर लोगे भाई रिएक्शन, या रिएक्शन करके लाइए। यस सर कैसे बनेगा C2H5O C2H5 प्लस क्या बनेगा दूसरा तरीका मुताबिक अगर मैं यहाँ से इसके साथ भी ना करूँ तो अगर मैं C2 अपनी तरफ तो बनानी C2 एक तो उससे बना सके जो बनाए, दो तरीके से बने थे तो दो तरीके होगी। अगर मैं एथिल ब्रोमाइड की किसके साथ कर दूं C2H5 तो क्या बनेगा ये भी अपने आप क्यों बना। अब मैंने देख एक तो एल्कील लिया, एल्कील समूह का ये होगा C2 ये है इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड है H5O है H5O है C2H5OND ये बिहार ब्रोमाइड क्या करना बिहार ब्रोमाइड हां एथिल ब्रोमाइड। देख भाई एक तरीके से खुद का रंग वो बना सको, पीछे मैंने बनवाई, दोनों तरीके से रिएक्शन लिख सको, या फिर इस तरीके से इसका क्या करोगे C2H5 यहां मिल जाएगा C2H5 O यहां मिल जाएगा NaBr काट दो बाद में, ठीक है भाई। दोनों तरीके से बना के लाइए। जी पहला तरीका आपने बताया हां वो अपने आप से नहीं पीछे दिख रहा होगा, आज ही लगा पेपर बाग में।